Hello everyone, welcome to Education Point Mathematics classes. My name is Sumit Luthra and I am your mathematics mentor. तो बेटा आज हम 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसको शुरू करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर है वो बड़ा ही खतरनाक चैप्टर है। अगर समझ में आ जाए तो ये बड़ा आसान चैप्टर है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो ये बड़ा ख़तरनाक चैप्टर है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि इसका इस्तेमाल बाकी जो अन्य चैप्टर्स हैं उसमें भी होता है, और इसके अलावा 10th के बाद 11th 12th BSc जब तक आप इवन के केमिस्ट्री फिज़िक्स में भी इक्वेशंस को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के मतलब को समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहली बात कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। बेटा लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहा जाता है जब हम किसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू रखते हैं ज़ीरो के, और अगर x की जो हाईएस्ट पावर है मतलब जो डिग्री है वो 1 से ज़्यादा ना हो, 1 हो, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास है x + 5 = 0, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें आप देख पा रहे हैं कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है। परंतु ये जो इक्वेशन है ये 1 वेरिएबल में है। हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें x के अलावा एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, हम वो लेंगे y, ठीक है। तो जैसे मेरे पास इक्वेशन बन रही है x + y = 5, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो अगर 1 है, अगर हाईएस्ट पावर 2 हो जाती है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, अगर हाईएस्ट पावर 3 हो जाती है तो हम उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ये है 1 वेरिएबल में, ये है 2 वेरिएबल में। एक बात और याद रखना बेटा, अगर हमें एक ही वेरिएबल का सल्यूशन निकालना हो तो एक ही इक्वेशन काफ़ी होती है। अगर हमें 2 वेरिएबल को सोल्व करना हो, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो 2 इक्वेशंस होनी ज़रूरी हैं। इसी तरह से अगर हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी पड़े तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो चैप्टर है उसमें हमें 2 इक्वेशंस दी हुई होंगी ताकि हम दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको फाइंड आउट कर सकें, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। तो एक इक्वेशन से x और y दोनों की वैल्यू निकालनी असंभव है, इसलिए हमें कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं, ओके। इसीलिए चैप्टर में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया पेयर, ठीक है। पेयर का मतलब है कि हमें इक्वेशंस का जोड़ा दिया जाएगा और उस जोड़े को सॉल्व करके x और y की हमने वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, ओके। लीनियर इक्वेशन है क्या? लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है लाइन को, ठीक है। लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए लाइन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, अगर हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सपोज करो कि मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा इसकी, ठीक है। एक इक्वेशन है ax + by + c = 0। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y, a, b और c आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होंगे हमारे लिए, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो वो 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो 2 लाइंस किस तरह की हो सकती हैं? देखिए हमारे पास 3 इसके जो हैं बनते हैं, देखिएगा। या तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस आपस में बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हैं और आगे चल के भी कट नहीं करेंगी तो हम इन लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं हम इसको, ओके। अगर ये लाइंस, ठीक है, अगर ये लाइंस आपस में
कट कर रही होंगी इस तरह से एक पॉइंट पे, ओके, तो इन्हें बोलते हैं लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो ये लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और तीसरा क्या होता है, अगर लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हों, जैसे कि एक लाइन है ये वाली और दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये ग्रीन कलर से, ओके, तो जब एक के ऊपर दूसरी लाइन हम चढ़ा देते हैं उसे कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन, ओके। सो दिस लाइन इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो बच्चे दो चीजें और आपको मैं समझाता हूं। जो सोल्यूशन हम निकालते हैं, एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालते हैं, वो ग्राफ के ऊपर एक्स और वाई का वो पॉइंट होता है जहां पर ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जिस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर कुछ ना कुछ एक्स और वाई की वैल्यू होगी, ठीक है, वहां पर एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी और वो एक ही पॉइंट पर आ रही है, इसलिए इस केस को हम क्या कहते हैं, इस केस को हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। अगर लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका हमेशा एक ही सोल्यूशन निकलेगा, यूनिक सोल्यूशन। अगर लाइंस कभी भी आपस में कट नहीं करती हैं, जैसे कि पैरेलल लाइंस का केस है, इसमें लाइंस कभी भी आपस में कट नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पे, तो इसका कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इस केस में होगा नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और जब लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, मतलब हर पॉइंट पर वो एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर भी काट रही है, इस पॉइंट पर भी काट रही है, इस पॉइंट पर भी काट रही है, यहां पर भी कट कर रही है, यहां पर भी कट कर रही है, हर पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट कर रही है। और ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, उनकी हम काउंटिंग ही नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि वो जो लाइंस जहां जहां पर वो कट कर रही है वो इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं। तो इस केस में हमारे पास आएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जो दो लाइंस होती हैं उनके तीन केसेस हो सकते हैं, या तो वो पैरेलल होंगी, या वो नॉन पैरेलल होंगी, या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी और उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो उस केस में हम लिखेंगे नो सोल्यूशन। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर तो उनका एक ही सोल्यूशन निकलेगा जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। और उस पॉइंट पर एक्स और वाई की क्या वैल्यू है, दैट विल बी द यूनिक सोल्यूशन, और उस केस में हम इसको यूनिक सोल्यूशन ही लिखते हैं। थर्ड केस है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन में पॉइंट हर कदम कदम पर एक दूसरे को कट कर रहा है, तो इट मीन्स कि वहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए, ओके। तो ये हो गए हमारे तीन मुद्दे, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। जब दो लाइंस कभी भी कट नहीं करती हैं, उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो उस पेयर को कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट। तो मैं यहां पर रेड पेन से लिख देता हूं। तो ये जो पैरेलल वाला केस है ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, ओके। जब कम से कम एक सोल्यूशन तो आए उसे कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहा जाता है। तो यहां पर एक सोल्यूशन आ रहा है या एक से ज्यादा आ रहे हैं तो वो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, कंसिस्टेंट, और यहां पर भी क्या होगा, कंसिस्टेंट, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ होनी चाहिए जिनकी। अब मुद्दा ये है कि आपको इक्वेशन देखकर कैसे पता चलेगा कि जो हमारा पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो कौन से पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पैरेलल लाइंस वाले पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर वो इंटरसेक्टिंग वाले सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर वो कोइंसिडेंट वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए बेटा, जब आपके सामने पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो हम रहते हैं 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में। तो उस केस में क्या होता है कि सब कुछ सेम है लेकिन एक चीज़ सेम नहीं है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। तो एक अगर मैं इसकी डायमेंशन को चेंज कर दूं तो ये आपस में कट कर सकती हैं, लेकिन वो पॉइंट कौन सा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जैसे सपोज करो कि मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन है मेरे पास a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो आपको इसे हम लाइन 1 मान कर चलते हैं, इसे हम लाइन 2 मान के चलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास दो लाइंस हैं, कैसे पता चलेगा कि वो हमारी पैरेलल वाला है, लाइन वाला सिस्टम है ये वो, या फिर वो कोइंसिडेंट वाला है, या फिर वो इंटरसेक्टिंग वाला है। इस चीज़ को पता करने के लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है। आपने क्या करना है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे कि x के कोफिशिएंट्स हैं, y के कोफिशिएंट्स हैं, इनकी आपने रेशियोज निकाल लेनी होती है, ठीक है। जैसे अब आपके पास x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है a1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है a2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है b1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है b2, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है c1 और नीचे है c2। तो आपने सिर्फ इनकी आपस में रेशियो निकाल लेनी है। और अगर रेशियो निकालने के बाद इफ़ a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, ठीक है। अगर आपके पास ये केस बनता है a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के इक्वल नहीं आता है, तो हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम बन गया ये होगा इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट। ये कौन सा सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। और इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा यूनिक सोल्यूशन हमारे पास निकलेगा। और इस केस को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। दूसरा जो पॉसिबल है हमारे पास केस, वो क्या है कि अगर आपके पास a1 ओवर a2 इक्वल आ जाता है b1 ओवर b2 के, लेकिन इन दोनों की वैल्यू के बराबर वैल्यू नहीं आती है c1 ओवर c2 की, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये है पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन आने के चांसेस नहीं हैं। और ये सिस्टम कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट आपका ये सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट केस, मैं इसे ऊपर लिख देता हूं, अगर आपके पास यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाता है, तीनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। अगर तीनों की रेशियो इक्वल आ जाती है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है कोइंसिडेंट लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये कौन सा है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि इनके सोल्यूशन निकल रहे हैं। ओके, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये कि आपको जस्ट a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2 निकाल लेना है। इनकी रेशियोज को आपने इक्वल रखना है। अगर ये इक्वल आ रही हैं, एक दूसरे के बराबर आ रही हैं, तो उससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लाइंस आपको दी गई हैं वो पैरेलल हैं, या फिर वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन वाली हैं, या फिर वो यूनिक सोल्यूशन वाली हैं। आपको एक मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एक इक्वेशन को खुद सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ये स्पेस यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। ये देखिए, सपोज करो कि आपको एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी गई है 4x प्लस 8y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। आपने अब करना क्या है कि रेशियोज निकालनी है। यहाँ पर ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा b2 है। x और y के कोफिशिएंट्स का हमने इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं a1 ओवर a2 निकालूंगा, वो मेरे पास आ जाएगा 2/4। यहाँ से मैं निकालूंगा, ये आ जाएगा 4/8। यहाँ से मैं निकालूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 6/13। तो जब मैं इनकी कटिंग करूँगा, जब मैं इनको काटूंगा, तो काटने पर ये बन जाएगा मेरे पास 1/2, ये भी बन जाएगा 1/2, लेकिन इसकी कटिंग नहीं होगी।
तो ये दोनों तो इक्वल आ गए, मतलब A1 ओवर A2 इक्वल आ गए B1 ओवर B2 के, परंतु वो इक्वल नहीं आया C1 ओवर C2 के। तो यहाँ से ये साबित होता है कि ये जो सिस्टम है इक्वेशंस का, ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका कोई भी सल्यूशन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये कभी एक दूसरे को कट ही नहीं करेगा। और ये जो सिस्टम है लाइंस का, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, राइट। आई होप कि आपको ये जो मैंने समझाया है ये अच्छे से दिमाग में पड़ गया होगा कि किस तरीके से लाइंस इंटरसेक्टिंग यूनिक सोल्यूशन हम निकालते हैं। तो बड़ा आसान है और इस तरह के क्वेश्चंस की आपने जो है प्रैक्टिसेस करनी है। NCERT की बुक ले लीजिए या फिर कोई और बुक ले लीजिए रेफरेंस के लिए, RD शर्मा ले लीजिए, RS अग्रवाल ले लीजिए। आपको हर बुक के अंदर इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 3 है और उसमें ये सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ख़ुद भी इस वीडियो को बार बार देखिए। लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें।